तेज तरार पत्रकार और एडवोकेट नित्यानंद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ है, जो कि मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं घाटकोपर इलाके में मौजूद हूं और नित्यानंद शर्मा जी घाटकोपर इलाके से अपक्ष लड़ने की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नित्यानंद शर्मा जी और जो उनके समर्थक लगे हुए वो पूरे तरीके से प्रचार प्रसार के लिए उतर चुके हैं। कार है, साथ ही एडवोकेट है और अब राजनीति में आपने कदम रखा। देखिए, जब से मैं प्रचार में घूम रहा हूँ तो लोगों को यही लग रहा है कि एक स्लम का लड़का कैसे आ गया। इसके पहले मैं नेशनल चैनल में रिपोर्टर था, अभी जो है मैं एडवोकेट हूँ। लोगों के बीच जा रहा हूँ, काम करो, झुग्गी झुग्गी झोपड़ियों में घूम रहा हूँ। मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, मैं इनके बीच में रहता हूँ। ताई लक्ष द्या, तुमचा भाऊ तुमच्या घरी आलेला आहे, आशीर्वाद द्या, तुमचे आशीर्वाद पुढे काय पण नाही है। तो मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। देखिए, आप जब पब्लिक के बीच में रहते तो एक अलग एनर्जी आपको मिलती है और एनर्जी का संचार हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। लोग जा रहे हैं, लोगों का प्रतिसाद अच्छा मिला और लोग ये कह रहे हैं कि पहला ऐसा नेता है जो गली गली घूम रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक मैं 13,000 से ज़्यादा घरों में व्यक्तिगत जाके आ चुका हूँ, पैर में छाले आ गए। लेकिन जनता को जो अपार स्नेह मिल रहा है उसके सामने तो ये सब बहुत छोटी चीज़ है। मेरा दर्द मैं भूल जा रहा हूँ और बहुत प्यार में कि इस तरीके से लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। और लोग 6 नंबर पार्टी निशानी विष्णु ने कहा। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो जनता की होती है। इस तरीके से आप गली गली घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है और किस किस तरह की समस्या आपकी नज़रों में है जो कि उसका हल निकलना चाहिए? देखिए, रमाबाई कामराज में डंपिंग की समस्या है जिसकी वजह से हेल्थ का प्रॉब्लम है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और साथ ही साथ लोग जो मैं घूम रहा हूँ तो लोगों की जो अलग अलग समस्या आ रही है, तो समस्या सुनकर मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी जब मैं घूम रहा हूँ, अभी ये मैं कामराज नगर इलाके में घूम रहा हूँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ जो रीडेवलपमेंट होने वाला है तो लोगों को ये डराया जा रहा है कि अगर माननीय सिटिंग विधायक जो है वो नहीं आए तो यहाँ का प्रोजेक्ट रुक सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए, डेवलपमेंट के काम को हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोगों में डर फैलाया जा रहा है। और ये देखो, आप सिचुएशन देखो इधर क्या है, मैं बोलूँगा नहीं, ये देख लो, ये देखो कितना गंदा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरी दयनीय स्थिति बनी हुई है। डेवलपमेंट हुआ है। अगर यहाँ पे लोग रहते हैं और छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी है, आप समझ सकते हैं उनके लिए रहना यहाँ पे कितनी समस्या हो सकती है। बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हाँ नित्यानंद जी, बीमारियों का साम्राज्य हो गया है। आप देख लो कैसे मेरे भाई बहन जो है वहाँ रहते हैं, बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की कि किस तरीके से वो लोग रहते हैं। और ऐसे में मेरा जो ये मुद्दा है लोगों के बीच, एडवोकेट नित्यानंद 6 नंबर पार्टी निशानी, मेरा जो मुद्दा है लोगों के बीच में वो ये है कि अगर मैं स्लम में पैदा हुआ तो यहाँ की समस्या मुझे मालूम है। इस तरीके से लोगों, माता जी कितनी बार आ रहा हूँ मैं? हाँ, रहा है। कितनी बार है? दूसरी बार आया हूँ। हाँ, दूसरी बार आया हो कि नहीं? बहन जी आप बताओ, हाँ यार। कोई ऐसा झुग्गी झोपड़ी में 2 बार आया है क्या? माँ जी, इससे पहले कोई नेता यहाँ पे आया है क्या? कोई नहीं आया, ये आया था खाली वो। और आशीर्वाद दो, दूसरी बार नहीं, 5 साल में लगातार रहूंगा माता जी। मोदी का वो अब तो विकास होगा शायद, है ना? बस। और बहन जी इसके पहले आया था कि नहीं? 2 दिन पहले आया था ना। आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि मैं आया तो और लगातार लोगों के बीच घूम रहा हूँ। आके गया था ना, वही तो अपार जन स्नेह 6 नंबर पार्टी। भूलना मत बहन, भाई खड़ा है तुम्हारा इस बार। तो लोगों का जो अपार जन स्नेह मिल रहा है उसके सामने सब चीज छोटा है। देखिए, कहीं ना कहीं आपने लाइन दिया है ना, मैं नेता हूँ ना मैं अभिनेता हूँ, मैं आपका ही भाई बेटा हूँ। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपको बता रही है। देखिए ये डेवलपमेंट है। देखो ये डेवलपमेंट का काम क्या है। देखो कचरे का अंबार, देखो ये काम क्या है यहाँ के। अरे अपने ऑफिस से तो बाहर निकलना चाहिए उनको। वो श्रीमंत है, मैं गरीब का लड़का, मध्यम वर्गीय का लड़का, मेरे पिताजी शिक्षक है। ये डेवलपमेंट हुआ है। अब बताओ यहाँ कोई रह सकता है? कोई आ सकता है क्या? और आपको बताओ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन एक लोगों के बीच का जन सामान्य का लड़का लोगों के बीच में जा रहा है तो उनके पूरा, आपने खुद देखा, लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और लोगों का काम है, आप लोगों के बीच में ये हालत, एक बात बताओ, ऐसे हालत में रहेंगे कैसे लोगों का स्वास्थ्य रहेगा? और लोगों का स्वास्थ्य खराब ही। आप देखो 10 मिनट यहाँ नहीं खड़ा रह सकते और यहाँ लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को ध्यान देना चाहिए ना। ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट किया हुआ है। बड़ा शर्म आता है और दुख होता है कि किस हालत में छोड़ के रखा है लोगों ने और सिर्फ डर का माहौल फैलाया जा रहा है। देखिए, इस बार जो लड़ाई है वो धन शक्ति वर्सेस जनशक्ति है। माननीय विधायक जी के अकाउंट में जो उन्होंने जो ये बताया है, जो उन्होंने एफिडेविट 3,000 करोड़ से ज़्यादा दिया, मेरे अकाउंट में 3.5 लाख रुपये भी नहीं है, 3 लाख रुपये भी नहीं है। लेकिन हिम्मत है और लोगों के प्यार की वजह से हिम्मत है और मैं लड़ूंगा।
हालांकि मैं जब भी प्रचार में जा रहा हूँ मुझे अलग अलग फोन धक्का मुक्की देते। देखिए आज पुलिस प्रोटेक्शन भी मुझे मिला हुआ है, ज़बरदस्ती बोला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे को सीरियसली लिया है। लोगों के बीच का बैठा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों की बात सुन रहा हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है, और इससे बड़ा लोकतंत्र में कुछ भी नहीं। देखिए इसके पहले मैं भी पत्रकार था 14 साल, और बड़े बड़े लोगों को हमने देखा। हम लोग डरते नहीं हैं, और देखो बिंदास घूम रहा हूँ। आज तो चलिए पुलिस प्रोटेक्शन मुझे दिया गया, इसके पहले बिंदास घूमा। और देखिए मेरे 5 लोग हैं मेरे पास। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन पांडव ने कौरव को हराया था। और सब प्रामाणिक लोग हैं। कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, अच्छे लोग हैं। देखिए आपके पास क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए, और वो एडवोकेट नित्यानंद शर्मा के पास है। देखिए आपका कोई बैकग्राउंड भी राजनीति का नहीं रहा, और अब पहली बार आप यहाँ पे मैदान में, राजनीति के मैदान में उतरे हैं। तो चैलेंज आपके सामने, और ऐसा भी सुना कि जब आप मैदान में आए तब बहुत सारे आपके अगेंस्ट में आपके जो अपोजिशन है वो विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। देखिए आपको बताऊँ, जब मैं पहले आया तो कहाँ गया, मैं भाई का उम्मीदवार हूँ। अब प्रचार मैं जब जोर शोर से कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, ठीक है, और अंडर करंट है इस बार। और ये मेरा इंटरव्यू आप सेव करके रखना, 23 तारीख को मैं मिलूंगा। अंडर करंट है और लगातार, और आपको बहुत जानकर अचरज होगी। अब कहा जा रहा है ये ताई का उम्मीदवार है। मैं ना भाई का उम्मीदवार हूँ, ना मैं ताई का उम्मीदवार हूँ। मैं माता रमाबाई का पुत्र हूँ और वहीं का उम्मीदवार हूँ, और उनके बीच रहूँगा। और जिस तरीके से लोग जो है, लोगों का जो प्यार अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो इस जन समर्थन के सामने कुछ नहीं। अच्छा, लोग क्या बता रहे हैं? लोग ये बता रहे हैं कि उनको एक आधार कार्ड पे ना सिग्नेचर चाहिए रहता, तो जल्दी मिलता नहीं है। और 2007 में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप था, धोनी की टीम आई थी, सबने हल्के में लिया था। उसके बाद जैसे मैच हुआ और फाइनल उन्होंने वर्ल्ड कप जीत दिया। तो घाटकोपर का वर्ल्ड कप, अगर जनता का प्यार रहेगा तो घाटकोपर का वर्ल्ड कप मैं ही जीतूंगा, उनके प्यार की वजह से। ये घमंड नहीं है, ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है, और ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का स्वाभिमान है। और आपको सच बोलता हूँ, बहुत प्रामाणिक तरीके से काम करता हूँ मैं, और ऊपर वाला जानता है। अगर मेरे में एक भी अवगुण होता तो पूरी, आप देखो इतने बड़े उम्मीदवार खड़े, पूरी सोशल मीडिया कितनी तैनात हो गई है, जहाँ भी जा रहे हो धक्का मुक्का। अच्छा, मुझे कॉल क्या आता है? अब कॉल ऐसे ऐसे आते हैं कि हम परेशान हैं, हमको मदद करो। अब आप कोई भी सुनता तो मदद है, उसके बाद स्कैनर आ जाता है मेरे को। अब फिर मुझे लगता है कि अरे ये स्कैनर क्यों भेज रहा है? फिर अगर किसी का अगर मैंने समझो किसको एक कारण दिखा देते, इनकी डेथ हो गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, अब मैंने स्कैन करके भेज दिया, तो कारण क्या बताएंगे? देखो ये वोटरों को पैसा दे रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए, वो मेरे में है, और पब्लिक में घूम रहा हूँ। और जितने भी महाराष्ट्र के टॉप लीडर हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे को सब जानते हैं, सबको मालूम है कौन है नित्यानंद शर्मा। पहले पत्रकार के रूप में जानते थे, अब एडवोकेट के रूप में जानते हैं। तो बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, लेकिन लोकतंत्र में अपना काम है लोगों के बीच जाना और अपनी बातें रखना, और मैं रख रहा हूँ, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। तकलीफ है कि नहीं है? इनसे पूछो, एक मिनट माता जी, तकलीफ, बहन जी तकलीफ है कि नहीं है बताओ। क्या तकलीफ है? अरे मच्छर बहुत 10 साल हो गया हम लोग के, 11 साल टेंडिस में रहा। डेवलपमेंट है क्या? फिर कभी नहीं भी, कितना कचरा भी है उधर भी देखो। आमदार कचरा। दिखा क्या इधर? आमदार कभी दिखा क्या? विधायक कभी दिखे क्या यहाँ? नहीं, कोई नहीं है, पूछ कभी लो। नहीं है, देखने के लिए नहीं। पूछ लो। लोगों की प्रतिक्रिया कैसे मिल रही है आपको? लोगों की, देखिए जो लोगों की प्रतिक्रिया, आप देख लो ना, पब्लिक के बीच में घूम रहा हूँ, पहले धक्का मुक्की कर रहे हैं, अब बिंदास घूम रहा हूँ। और देखिए ये लोग जितना मुझे छेड़ेंगे ना, उतना मैं और तेजी से इलेक्शन लड़ूंगा। सभी लोग जानते हैं मैं पीछे हटने वाला लड़का नहीं हूँ। और देखिए लोकतंत्र में आपको मैं बताऊँ कि, आपको बता दूँ, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो हमें हक दिया है, उस हक का मैं पूरी तरीके से पालन कर रहा हूँ और लोगों के बीच जा रहा हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात, लोगों का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, कहाँ है विधायक? कहाँ है? लोगों को डराया जा रहा है कि फला विधायक नहीं आएंगे तो प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा। अरे मैं आपको बताऊँ, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ रहने वाला लड़का हूँ। और डेवलपमेंट की बात देखिए कागज़ों पर नहीं होती, वर्बली नहीं होता, करके दिखाया जाता है। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर मैंने जो वचननामे में लिखा है 5 पॉइंट पूरा करूंगा, अगर एक भी पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो मेरा कॉलर पकड़ना। और लोगों को जो डराया जा रहा है ना, एडवोकेट हूँ, एक भी ईंट अगर जनता की मर्जी नहीं हो, एक भी ईंट छूने नहीं दूंगा। और डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों को डरा रहे हो। और मैं जब घूम रहा हूँ, मेरे को लोग पकड़े, भाई हमको डराया जा रहा है, पहले हमारा घर अपात्र किया जा रहा है, फिर जाके ऑफिस के बाहर खड़े रहो, फिर पात्र है। देखिए यहाँ घाटकोपर में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सब मुझे पहचानते हैं और मेरे व्यवहार को अच्छे से पहचानते हैं। और जो माननीय विधायक है उनके अगल बगल के लोग ही मुझे अब कॉल कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो बोल नहीं पा रहे वो तू बोल रहे हैं। तो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, बस अपार जन समर्थन मिल रहा है। और जन समर्थन से बढ़ के कुछ है क्या? और लोगों ने ठान लिया है इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन संसार का नियम है, और ये होगा मतलब 100% होगा। मेरी मेन टू मेन मार्किंग है, 5 लोगों को लेके घूम रहा हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये खुला चैलेंज आपको किसके लिए है? अरे विधायक श्री पराग सर जी, कौन है यहाँ का सिटिंग विधायक?
मुझे बताओ, मई में घाटकोपर में पेट्रोल पंप के इधर होर्डिंग गिर गई थी, 17 लोगों की डेथ हुई थी। एक बात बताइए, आप विधायक है ना, तो आपका काम है ना, आप अपने ऑफिस के बाहर निकलते देखते थे तो आपको पता चलता ना इतना बड़ा होर्डिंग दिखता था कि नहीं दिखता था। आप जनप्रतिनिधि हो ना। घाटकोपर वेस्ट में हिंदू सभा अस्पताल है, 2.5 साल से बंद है, उसके वो ट्रस्टी हैं, ठीक है, एक ईंट भी नहीं रखा गया। आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, आपके इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक भी काम रुका गया, लेकिन 2.5 साल से। देखिए, मैं वही बोलूँगा जो सच है, सच नित्य है, और जो सच है वो बोलना मेरा कर्तव्य, मेरे इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। देखिए, बिंदास घूम रहा हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। तो देखा आपने जिस तरीके से नित्यानंद शर्मा जी ने कहा है कि ना ही नेता हूँ ना ही अभिनेता हूँ, मैं आपका ही भाई बेटा हूँ, तो उसी को फॉलो करते हुए ये गली गली लोगों की प्रतिक्रिया लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताते चलो 20 तारीख को वोटिंग है, ज़रूर अपने सही उम्मीदवार को आप वोट करें। फिलहाल के लिए इतना ही।